तो आज का टॉपिक जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस टाइप की है, तो हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड कि सॉल्यूशन में जो प्रोपोर्शन जो होगी किसकी, सोल्यूट और सॉल्वेंट की, वो क्या करेगी, चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a solution. It can be called a dilute, concentrated or a saturated solution। ठीक है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट कितना है सोल्यूशन में, तो इसी के आधार पे हम इनको कैटेगराइज करेंगे dilute, concentrated, जहाँ उसको हम कहेंगे saturated solution। dilute एंड concentrated जो टर्म्स जो हैं आर कंपैरेटिव टर्म्स। कौन सी है, कंपैरिजन वाली टर्म्स है। डिल्यूट मीन्स जिसमें हमने कम सोल्यूट होगा, और कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें पूरा जितना हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेटेड टर्म होगी। तो इससे पहले हम देखें सैचुरेटेड सोल्यूशन हम किसको कहेंगे। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन दैट हैज़ dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution। मीन्स कि किसी भी टेम्परेचर के पे, जैसे सपोज टू भी आप ले लीजिए रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा, एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना सोल्यूट हम डाल सकते हैं। क्या होगा, अगर आप पानी में आप सॉल्ट मिक्स करते जाओ तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें और सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। में इसका और क्या कह सकते हैं हम इसको, कि जब हम और सोल्यूट हम डिज़ोल्व नहीं कर सकें सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। के अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट होगा सोल्यूट का किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स कि जो सैचुरेटेड लेवल आएगा कि जिससे हम ज़्यादा उसमें सोल्यूट मिक्स ना कर सकें, उससे पहले वाली जो, उससे कम जो होगा सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, उससे कम वाला सैचुरेटेड लेवल से जो कम वाला सोल्यूट जो हमने डाला होगा, उसमें जो सोल्यूशन जो बनेगा, दैट इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स कंसंट्रेशन क्या है, इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कि दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज, मैथमेटिकल हम लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होगी सोल्यूशन की, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ solution। There are various ways of expressing the concentration of a solution। कि जहाँ बहुत सारे methods हैं कि concentration of solution हम कैसे निकालेंगे, but we will learn only two methods। जहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस के हिसाब से दो methods हैं। One is, एक method आपका है mass by mass percentage of a solution। क्या है, mass by mass परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जहाँ पे मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तभी इसका नाम क्या है, मास बाई मास, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, मास सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू 100। ये दूसरा मेथड, ये फर्स्ट वाला मेथड। ठीक है, मास बाई मास और दूसरा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल करेंगे, क्या है, सिंपल वाली एग्जांपल है। तो एग्जांपल है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। क्या है कि हमारे पास हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें हमने 40 ग्राम जो है हमारा नमक जो है, हम कॉमन सॉल्ट जो घर में हम खाते हैं, किसमें मिक्स किया हुआ है, 320 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स कौन सा मेथड, ये वाला मेथड, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मेथड लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है, हेयर हमारा जो सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्ट इज इक्वल टू 40 ग्राम। कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वो कितना है, 320 ग्राम। ठीक है, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्यूट, जो लार्जर क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्वेंट। ऑलरेडी आपको पता है। वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, दोनों का मास हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को हम क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे दोनों की, दैट इज 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 40 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज 320 ग्राम। टोटल जो सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा उसका मास कितना होगा, 360 ग्राम। अब हमने क्या निकालना है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन जो होगी दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या होगा, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी दे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, यही लिख लेंगे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 40 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल जो है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मिला के दैट इज 360 ग्राम इंटू 100। तो सिंप्लीफाई करके जो हमारा आ जाएगा 11.1%, 11.1%। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो मेथड जो है, फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई किया। दैट इज़ हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट हमने डाला है, किसमें 320 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमने निकालना क्या है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज हमने निकालनी है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि इसकी परसेंटेज जो होगी, सॉल्यूट की परसेंटेज जो होगी सॉल्यूशन में, वो कितनी होगी, 11.1%, 11.1%। तो किस तरह से करेंगे वो सिंपल है, पहले हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो टोटल कर दिया हमने, देन फार्मूला लगा लिया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सिंप्लीफाई करके हमारा ये आएगा। तो आज हमने पढ़ा क्या, हमारे पास जो मेन है क्या चीज़ है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसको हम अगर सॉल्यूट के बेस पे कि उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट बोल सकते हैं, कंसनट्रेटर बोल सकते हैं। डाइल्यूट मीन्स जिसमें कम होगा सॉल्यूट, कंसनट्रेटर मीन्स इसमें पूरा होगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी तक मैक्सिमम, उसमें सैचुरेटेड लेवल तक, उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटर। तो जैसे ये आप देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि वो सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट मिक्स ना कर सकें, और सॉल्यूट हम मिक्स ना कर सकें एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। नहीं, ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो उसमें और ऐड होता जाएगा, उसमें और सॉल्यूट आप ऐड, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मीन्स सैचुरेटेड लेवल से कम सॉल्यूट है, सैचुरेटेड लेवल से कम सॉल्यूट उसमें मिक्स हुआ है, दैट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो
दैट्स ऑल।